नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आर्थिक तंगी के चलते पिता के आत्महत्या करने से अनाथ हुई दिव्यांग अनुष्का गुप्ता को आखिरकार सरकारी मदद मिल ही गई। सतना महापौर योगेश ताम्रकार, कमिश्नर राजेश राही सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज अनुष्का गुप्ता एवं उनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तहत एक घर की चाबी सौंपी गई। अनुष्का एक हादसे में दिव्यांग हो गई थी, इसके बावजूद भी लेट कर परीक्षा दी थी और 10वीं टॉपर बनी थी। आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे चाचा ठीक है, ये आपके नाम से ये मकान ग्रांट हो गया है। कहाँ पर वो चल बिटिया आर्ट्स का बता आर्ट्स का तो बता दे देंगे। चल अच्छा मौका मिला और मैं दोबारा जीने के बारे में सोच पा रही हूँ। सभी को दिल से शुक्रिया कहती हूँ। कमिश्नर सर, मैं दिल से आज क्षमा मांगती हूँ। पूरी मीडिया के सामने कहती हूँ मैं क्षमा। ऊपर नहीं जाना है, उसी हिसाब से। बीमार अनुष्का के पिता प्रमोद ने आर्थिक तंगी के चलते घर चलाने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा था, पर जब बात नहीं बनी तो एक पखवाड़े पूर्व ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। आर्थिक तंगी से पिता के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ा और फिर सैकड़ों समाजसेवी आगे आकर पीड़ित टॉपर बेटी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। परिवार को सांत्वना के साथ साथ आर्थिक मदद दी थी, मगर इस परिवार को सरकार की किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला रहा और सिर्फ स्थानीय प्रशासन से धुतकार मिली थी। अब इस परिवार की सुध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर स्थानीय जिला प्रशासन ने ली। रेड क्रॉस से 50,000 की आर्थिक मदद के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। आज महापौर आयुक्त सहित प्रशासनिक अमला अनुष्का को तैली में बने पीएम आवास के मकान का मालिकाना हक दिया और घर की चाबी सौंपी। अनुष्का का गरीबी रेखा का कार्ड भी बना दिया गया। दरअसल मृतक प्रमोद गुप्ता का भरा पूरा परिवार था, खुद का व्यवसाय था, मगर एक हादसे ने उसे कंगाल बना दिया था। मृतक राधा गुप्ता, बड़ा पुत्र उदय गुप्ता, बड़ी पुत्री अनुष्का गुप्ता, छोटी पुत्री रैना गुप्ता के लालन पोषण की जिम्मेदारी थी। अनुष्का और भाई उदय सड़क हादसे का शिकार हुए, दोनों की जान बच गई, मगर अनुष्का की रीढ़ की हड्डी टूटने से विकलांग हो गई। पिता ने दोनों के इलाज के लिए पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, कर्ज के लिए जमीन तक जायदाद तक बेच दी। अनुष्का भी हार नहीं मानी और हाई स्कूल में टॉप किया। सतना जिला प्रशासन ने अनुष्का और उसके परिवार की हौसलाबाजी की, अनुष्का का सम्मान किया, हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन फिर किसी ने सुध नहीं ली। पीड़ित परिवार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटता रहा, भुखमरी के कगार में पहुंच गया और आखिरकार जब घर के गैस सिलेंडर भरवाने के लिए खून बेचना पड़ा और स्कूल से बच्चों की फीस न जमा होने पर नोटिस आने लगी तो ये पिता टूट गया और पिता प्रमोद अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा परिवार सदमे में था। ना बीपीएल कार्ड बना ताकि राशन मिल सके, ना आयुष्मान कार्ड मिला, मिली तो सिर्फ अधिकारियों की धुतकार। हालांकि प्रदेश के मुखिया लाडली और बहनों के लिए अति संवेदनशील हैं। इसी का असर हुआ कि अब सतना जिला प्रशासन गंभीर हुआ और पीड़ित परिवार की मदद की। देखिए, प्रधानमंत्री आवास हम उन गरीबों को देते हैं जिनके पास खुद का मकान बनाने के पैसे नहीं होते, लेकिन ये जो प्रकरण है ये अपने आप में मानवीयता के साथ जुड़ा हुआ विषय है। इनके पिताजी ने किसी कठिन परिस्थिति में एक बहुत गलत निर्णय लिया और उन्होंने रेलवे ट्रैक में जाके अपने आप को समाप्त किया, जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण था। हम लोग इस परिवार में आए और ध्यान में आया कि इनको एक अगर प्रधानमंत्री आवास हम देते हैं तो निश्चित रूप से जो 5 साल से बेटी बिस्तर में पड़ी हुई है उसको और उसके परिवार को हम राहत दे सकेंगे। उसी कड़ी में नियमों का पालन करते हुए उसकी जो राशि है, निर्धारित राशि, वो जमा होने के बाद हमने बिना विलम्ब किए, क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सभी ने मिलकर, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, नगर निगम की टीम, हम सब ने मिलकर प्रयास किया और हमने उसको आज नीचे की मंजिल में, क्योंकि वो बिस्तर में है, ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, इसलिए नीचे का एक मकान प्रधानमंत्री आवास हमने आज उसको अलॉटमेंट लेटर सौंप दिया है। मुझे लगता है कि खुशी का जहाँ तक विषय है, वो बेटी अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही, इतना खुश है। पूरा समाज सहयोग कर रहा है और सभी इंसानियत के नाते उसके साथ, उसके परिवार के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं।